लहजे और अल्फाज की खूबसूरती वो खुसूसियात हैं जो आपको अनदेखे इंसान का मुश्ताक बना देती हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। रिश्तों को इतना गलतियां कमजोर नहीं करती जितना गलत फहमियां करती हैं। लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके अपने इख्तियार में है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो इन्हें मत रोकें। वालिदैन, बच्चा, गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। जन्नत के मुंतज़िर न रहो, बल्कि अपने अमाल ऐसे बना लो कि जन्नत भी तुम्हारी मुंतज़िर हो जाए। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगें तो 3 चीजें कभी मत भूलना, अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। रिज़्क़ में ऐब ना निकालो, पसंद नहीं तो मत खाओ। जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि बहुत सौ को ये भी नसीब नहीं है। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। दोनों सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पे ही सब छोड़ देता है। किसी ने कोयल से पूछा तो काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समंदर से पूछा कि तो खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से पूछा कि तेरे साथ कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर सबने एक ही जवाब दिया, ऐ इंसान, तेरे अंदर दूसरों के ऐब तलाश करने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। दोस्ती और रिश्ता हमेशा खानदानी लोगों के साथ करना चाहिए, क्योंकि खानदानी लोगों को तकलीफ के वक्त दिया हुआ पानी का गिलास भी याद रहता है, बेनस्ले लोगों को दिया हुआ खून भी याद नहीं रहता। तरबियत और पालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। कुरान कहता है, मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे, मुझे सनवार कर पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो उस्ताद बन जाओगे, मेरा तर्जुमा करोगे तो आलम बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, मेरी तकरीर करोगे तो मुबल्लिग बन जाओगे, मेरे मुताबिक फैसला करोगे तो काजी बन जाओगे, मुझ पर अमल करोगे तो वली अल्लाह बन जाओगे। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। जो अपने नफ्स को अल्लाह की इबादत में नहीं लगाता, उसका नफ्स बगैर इरादे के ही शैतान की इताअत में लग जाता है, क्योंकि नफ्स के लिए लाजमी है किसी न किसी अमल में मसरूफ रहना। एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, लिबास बहुत कीमती पहनकर बाजार में अकड़ अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि उसी बाजार में उनका कफन भी मौजूद है। मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन एक माचिस अपनी जेब में जरूर रखता हूँ। जब भी मेरा दिल किसी गुनाह की तरफ माइल होता है, मैं माचिस जलाता हूँ और अपनी हथेली को हरारत पहुंचाता हूँ। फिर अपने आप से कहता हूँ, अली, तुमसे एक जरा सी हरारत बर्दाश्त नहीं होती है, फिर किसी तरह तुम दोज़ख की नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ से सकोगे। मुआफ करके आगे निकल जाओ उन लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, कामत लगाई या बुरा भला कहा। यकीन जानो, अल्लाह कुछ नहीं भूलता, और जब वो हिसाब बराबर करता है तो ना इंसाफी नहीं करता। भीड़ बकरियां इंसानों से ज्यादा बाखबर हैं, क्योंकि चरवाहे की एक आवाज पर चरना छोड़ देती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर एहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए टोटका सिटी 11.1 को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना किसी सूरत ना भूलें। आपका बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।